हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके भगवान माता रानी खूब भंडार बने, आपके घर में सुख समृद्धि आए। आप लोग ये कामना करिए कि मेरे घर में भी आए। और आप लोगों के यहाँ तोरन बनता है। मैं मॉर्निंग में उठ के नहा धो के पूजा की तैयारी में जुटी हुई हूँ। और मैंने सबसे पहले उठ के तोरन बनाया, क्योंकि वहाँ पे मैं और मेरा देवर पूजा करने के लिए सबसे उठे। बाकी जो जो व्रत रहेगा बाद में करता रहेगा, तब तक मैं लोग कलश की स्थापना मैं दोनों लोग कर रही हूँ। और जो यहाँ पे मैं तोरन ऐसे बनाती हूँ, बहुत लोग तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सब ये है कि ताज़े आम के पत्तों का तोरन बनाया जाता है। यहाँ पे जब जब मिल जाता है, तो इसी वजह से आम के पत्तों का तोरन अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा रहता है और ये शुद्ध भी होता है। तो इसी वजह से जो है आम के पत्तों का तोरन आप लोगों के यहाँ बनता है नहीं बनता है, वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक ज़रूर देखें कि मैं व्रत क्यों नहीं रह रही हूँ, मेरा मेन रीज़न क्या है। और आप लोगों के यहाँ नवरात्रि की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोगों के यहाँ स्थापना हुई या नहीं हुई, आप लोग कैसे करते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बेल नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए कि जो भी मैं चैनल पे नया व्लॉग्स अपलोड करूँगी वो आपके साथ तुरंत से मिल पाए। यहाँ पे मैं पूरा जो है तोरन बनाने के बाद में फिर मैंने मंदिर में अभी सफाई तो हो गई थी, और फिर ये अबरी चेंज कर रहे थे, क्योंकि भैया ने आधी आधी अबरी फाड़ दी थी, क्योंकि अभी पहुँच जाता है तो ये हाथ से सब चीज़ें फाड़ दिए। फिर यहाँ मैं कलश की स्थापना कर रही थी। और आप लोगों के यहाँ कलश रखा जाता है नहीं रखा जाता, कैसे होता है ये भी बताएगा। यहाँ पे मैं मिट्टी में और जो है बालू में जौ मिला के उसमें कलश में जो है सिक्का, हल्दी, सुपारी और दूर्वा ये सब डाल के वो कलावा लपेट के और चावल की कटोरी रख के उसके ऊपर नारियल चुन्नी से लपेट के ऐसे करके किया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है? बहुत लोग कलश में दीपक भी जलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बाबा मेरे स्टार्टिंग से यहाँ पे बाबा ससुर जो करते आए रहे थे, तो वही सब होता आ रहा है। बहुत लोग तो टीवी में जैसा दिखते हैं वैसा करते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये है कि जो चीज़ हम लोगों के यहाँ होता आ रहा है पुराने समय से, हम लोग वही करते हैं, कुछ नया नहीं करते। पहले तो ये था कि नया करने से कोई डर नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा ही यही मानना नहीं है, जो इंडियन फैमिलीज़ की लेडीज़ हैं उन सबका यही मानना है कि जो पहले अकेली रहती तो वो कोई आज ये नहीं होता तो मैं कर लूँगी, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये आदमी को डर लगने लगता है कि अब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इस वजह से वो करने में डरती हैं। तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। तो जो स्टार्टिंग से होता आ रहा है मैंने भी वही किया है। यहाँ पे कलश स्थापना हो गई है। बाकी जो भगवान बैठे हैं, अगर आप सारे जो है गेस्ट को बुलाएंगे, एक को गेस्ट को सब कुछ सारा मतलब आओ भगत करेंगे और बाकी का अनादर करेंगे, तो सारे गेस्ट आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से भगवान का भी है कि अगर माता जी का दिन है तो अगर आप माता जी के अलावा और बाकी सबकी पूजा नहीं करेंगे तो उन लोगों को ख़राब लगेगा। तो बाकी सबको भी बासम्मान उनका भी पूजा पाठ जैसे रोज़ होता है वैसे ही हुआ। और आप लोग जो है नवरात्रि में माता जी का मेन भोग क्या होता है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ नहीं, तो ये सभी लोग ये कहते हैं कि बीरा चढ़ाया जाता है। ये माता जी का जो है बहुत फेवरेट भोग होता है, और इसमें जो है भोग क्या है, ये बीरा माता जी को बहुत फेवरेट है, पसंदीदा है। इसमें जो है हम लोग लौंग, सुपारी, इलायची ये चढ़ाते हैं। आप लोग कैसे करते हैं ये भी मुझे बताइएगा। आप लोग माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते? हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। पहले तो मैं जब व्रत रहती थी तो मैं 11th क्लास से व्रत रहती थी। जब मैं पढ़ाई करती थी मैं तब से रहती थी, लेकिन मैं पिछले साल तक की रही, क्योंकि वहाँ पर पिछले साल मैं मायके में थी, तो इस वजह से जो है मैं जो है रह ली थी और अद्विक को कोई ना कोई हैंडल कर लेता था, मेरी इतनी बहनें हैं। लेकिन ये है कि ससुराल में अब मैं अकेले से व्रत, मैं जब से शादी करके आई तो मैं ही अकेले से व्रत रहती थी, बाकी सब यहाँ पे पहला आखिरी रहते थे। तो इसी वजह से मुझे दोनों काम मैनेज करने में पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं 2-3 बजे तक चाय पीती थी, नाश्ता करती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि छोटे बच्चे के साथ दिक्कत होती है कि जो है मैं अगर 1-2 बजे चाय पीऊँगी, क्योंकि ये फीड करता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरा चक्कर आने लगता है, मुझे तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इस वजह से जो है मैं व्रत नहीं अब की बार रह पा रही हूँ। मेरा शरीर जवाब दे रहा है कि जो है मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से और फिर मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ये नहीं कहते हैं कि भगवान मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी तो सब भगवान
ने ही सबको क्षमता दे रखी है करने की, पहले मुझे दी तो मैं करती थी, अब मुझे मेरे पास नहीं है तो इसलिए नहीं करती हूँ। और आप लोग ये मैंने कैसा किया छोटे बच्चे के साथ, अगर आप लोग कैसे थे तो कैसा करते ये भी मुझे बताइएगा। मुझे दुख तो बहुत है कि मैंने व्रत छोड़ दिया, लेकिन मैं छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे जिनके भी होते हैं उनको सुसु पॉटी दुनिया ये सब करना पड़ता है, तो इस वजह से बार बार मैं नहा नहीं सकती हूँ। नहाने का ये है कि अगर गर्मी का सीज़न नवरात्र होते तो मैं एक टाइम के लिए सोचती, लेकिन ये सर्दी वाले हैं और इसको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। इसको थोड़ा सा भी अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो ये किसी के भी संपर्क में आ जाता है तो इसको तुरंत से जो है जुकाम हो जाता है, सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर मैं समय बेसमय नहाऊंगी तो मुझसे तो जल्दी इसको सर्दी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को दूंगी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे ही सब कुछ दो, वो अगर भगवान ने इतना सब कुछ किया है तो फिर जो है उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंस है, उनको भी पता है। तो इस वजह से यहाँ पे फाइनली जिनको कॉलेज ऑफिस जाना था वो चले गए हैं। तो उसके बाद में मैंने रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, दो लोग व्रत नहीं थे। फिर मैंने यहाँ पे किचन को भी अच्छी तरह क्लीन करने के बाद में बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन को वाइपर करने के बाद में फिर मैंने फाइनली जो है चाय बनाई। मैं अपने लिए व्रत में क्या बनाऊंगी ये भी वीडियो में अंत तक में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है मैं वीडियो में पहले ये था कि ना कि मैं मतलब आलू फ्राई करके या मखाने या जो है मखाने या मूंगफली के दाने कर लेती थी। लेकिन ये है कि अब की बार मैंने जो है कोई बता तो रही हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मैंने पहले से माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे अब की बार नहीं करना है, क्योंकि बच्चा छोटा। अब ये कुछ ज़्यादा पहले छोटा था तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, अब ये ज़्यादा परेशान, अब ये जो चीज़ खाता है तो वो मुझे भी खिलाता है। कभी बाय द वे ध्यान ना रहा और मैंने खा लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। और इसके साथ में ये है कि मतलब सफाई दफाई का हर एक चीज़, और व्रत में अगर आप सफाई दफाई नहीं रखेंगे तो ऐसे कैसे और जूठे किचन में तो कोई व्रत की चाय या कोई चीज़ नहीं बना सकता। आप लोग कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है मैं जब पूरा फाइनली चाहे 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए तो मैं पूरा किचन साफ़ करके क्लीन करके जब ये सूख जाएगा उसके बाद में फिर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है और 1 बजे के करीब 12:30-1 होने वाला है। और यहाँ पे मैं बर्तनों को वॉश करने के बाद में किचन को भी क्लीन कर लूँगी। और आप लोग कैसे करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी मुझे बताइएगा। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स को कहाँ से देखे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कहाँ से कौन से जगह से है जो आप लोग मुझे देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे प्यारे प्यारे से, क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स कहाँ तक देखते हैं आप लोग। जो है ये सारे वीडियोज़ जो है कहाँ तक मेरी वीडियो जो है जाती है ये भी मैं पूछना चाहती हूँ। और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं जो है चाय बना रही थी 1 बजे के करीब। अभी मैं व्रत सब कुछ करने के बाद में अब मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। मैंने सब्ज़ी, जो लोग व्रत नहीं थे उनके लिए सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, क्योंकि 2 लोगों के लिए मुझे करना था और बाकी तो सभी लोग व्रत थे। सभी क्या 2-3 लोग ही थे। और यहाँ मैंने अपने लिए साबूदाना, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी। उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और फिर मैं ये रहता ना कि व्रत में मैं जो है बिस्तर पे नहीं सोती हूँ, ज़मीन में ही लेटती हूँ। उसके बाद में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट